गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल चैप्टर कर रहे हैं। आज सर्कल का लेक्चर नंबर 6 है। लास्ट क्लास में हमने दो कंसेप्ट को पढ़ा, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो रूट अंडर S1 होता है, और फिर हमने पावर ऑफ पॉइंट पढ़ा जो S1 होता है, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। S1 क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखिए, उसी में आप जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट गिवन है, उसको इंसर्ट कर देना है। ठीक है, आज हम लोग दो कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, आपको पता है कि एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड होते हैं। कॉर्ड क्या है? कोई भी दो पॉइंट जो सर्कल पे है, कोई एक सर्कल है मान लीजिए, इस पे कोई दो पॉइंट ले लीजिए A B, कनेक्ट कर दीजिए, ये एक कॉर्ड हो गया। ठीक है, जो सबसे लंबा कॉर्ड होता है वो डायमीटर होता है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है, पहले आप सेटअप समझिए। एक कोई भी पॉइंट है P, ऑब्वियसली एक्सटर्नल में है सर्कल से, तभी हम इससे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक सर्कल से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, PA और PB। PA और PB, ठीक है। P फिक्स्ड पॉइंट है, P का वैल्यू आपको पता है, मान लीजिए P का कोऑर्डिनेट है X1 Y1। ठीक है, तो P जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप दो टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं तो आपका दो पॉइंट भी फिक्स्ड हो गया, A और B। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया? A एंड B। ठीक है, ये भी फिक्स्ड हो गया। अब चूंकि P फिक्स्ड है, अब मैं A और B को ज्वाइन कर देता हूं। क्या A और B कॉर्ड होंगे? हाँ बिल्कुल। तो AB को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, P के रेफरेंस में ये दोनों टेंजेंट हैं, दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A और B, जब उसको मिलाएंगे तो दैट विल बी कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अगर P बदल गया, P यहां से यहां चला गया, तो ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट बदल जाएंगे। P यहां से यहां चला गया तो ये दोनों पॉइंट बदल जाएंगे। तो हर P के क्रॉसपॉन्डिंग, P इज द मेन, यू कैन से फल्क्रम, जो एकदम बीच में है। P के कारण A और B डिसाइड होते हैं, तो P के कारण AB का इक्वेशन डिसाइड होता है। सो वी हैव टू फाइंड, द थीम इज दैट वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ AB, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, AB का इक्वेशन पता कर रहे हैं। दो चीज नोन है, एक तो सर्कल का इक्वेशन नोन है। मैं हमेशा डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस फॉर्म में लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, ये नोन है, दिस इज गिवन, सर्कल इज गिवन एंड पॉइंट P इज गिवन, तभी तो आप बता पाइएगा X1 Y1 ये गिवन है। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ A एंड B। ठीक है, चलिए हम लोग पिक्चर यही रहने देते हैं, फिर ड्रॉ करने से अच्छा है। चलिए, A का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं α1 β1। ठीक है, तो उसी क्रॉसपॉन्डिंग B का क्या हो जाएगा? α2 β2। अभी हमको A और B का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो मैंने मान लिया α1 β1 और α2 β2। वेरी गुड। अब याद कीजिए, जब हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल व्हेन पॉइंट इज फिक्स्ड, जब पॉइंट उस सर्कल पे है, फिक्स्ड है A, तो क्या टेंजेंट का इक्वेशन होगा? उस लॉजिक से व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ PA? ठीक है, PA ए नोन है ना, नोन है मतलब α1 β1 के टर्म में। याद कीजिए क्या हम लोग टेंजेंट का बताए थे, ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो क्या हो जाता था? एक्स स्क्वायर किस में कन्वर्ट होता था? x1 में। x1 मतलब जो भी वो पॉइंट है, तो x α1 प्लस y β1 बराबर आर स्क्वायर।
क्लियर है? एक्स अल्फा 1 प्लस वाई बीटा 1 बराबर आर स्क्वायर, ये पी ए का इक्वेशन है। वेरी गुड। उसी तरह पी बी का क्या इक्वेशन होगा? पी बी, ये पॉइंट चूंकि अल्फा 2 बीटा 2 है तो क्या हो जाएगा? एक्स अल्फा 2 प्लस वाई बीटा 2 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ पी ए और पी बी हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए इस सेटअप को कि ये दोनों लाइन पी ए वो भी पी से पास कर रहा है, पी बी वो भी पी से पास कर रहा है। ठीक है ना? तो अगर ये पी ए का इक्वेशन है, ध्यान से देखिए, ये अगर पी ए का इक्वेशन है तो जो पी का कोऑर्डिनेट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि पी उस लाइन से पास कर रहा है। तो x की जगह हम x1 अगर रख देते हैं, y की जगह अगर y1 रख देते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पहला इक्वेशन, x की जगह x1 रखिए तो x1 अल्फा 1 प्लस y की जगह क्या रखेंगे? y1 बीटा 1 बराबर आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली पी बी जो है वो भी पी से पास कर रहा है तो पी उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो x1 अल्फा 2 प्लस y1 बीटा 2 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से, यहां मैं 1 मिनट थोड़ा कुछ लॉजिक दूंगा, वो आपको समझना होगा, थोड़ा सब्जेक्टिव। ए और बी 2 पॉइंट है, हाँ है। 2 पॉइंट से कितने लाइन बन सकते हैं? 1 एंड ओनली 1। कोई भी अगर 2 पॉइंट है तो उसके बीच में एक ही लाइन पास हो सकता है। अब ध्यान से देखिए इस दोनों इक्वेशन को। पहले इक्वेशन में यहां अल्फा 1 बीटा 1 हमने डाला, बाकी x1 y1 ही है। दूसरे में अल्फा 2 और बीटा 2 डाला। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि इसको ध्यान से देखिए, x1 मैं यहां x लिख रहा हूं प्लस y1 यहां मैं y लिख रहा हूं बराबर आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, क्या ये जो इक्वेशन है, क्या अल्फा 1 बीटा 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? यस और नो। मैंने एक रैंडम इक्वेशन क्रिएट किया, x1 x y1 y बराबर आर स्क्वायर। अब बताइए क्या अल्फा 1 बीटा 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? x की जगह अल्फा 1 डाल के देखिए, y की जगह बीटा 1 देखिए, तो x1 अल्फा 1 प्लस y1 बीटा 1 बराबर आर स्क्वायर, ये तो है ही। ठीक है, वेरी गुड। क्या अल्फा 2 बीटा 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? मींस ये वाला पॉइंट चेक कर लीजिए, x1 अल्फा 2 प्लस y1 बीटा 2 बराबर आर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसको ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? और अगर एक कोई भी ऐसा लाइन है, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, एक्स वाई का लीनियर टर्म है, अगर कोई भी एक लाइन है जिसको 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बेसिकली ये लाइन क्या है? लाइन कनेक्टिंग दिस 2 पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट से पास होने वाले एक और सिर्फ एक ही लाइन बन सकते हैं। मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर मैं इसको इक्वेशन ले लूं और पूछूं तो हाँ सर अल्फा 1 बीटा 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा 2 बीटा 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कौन सा लाइन हो गया? ए बी। तो ए बी का इक्वेशन हो गया फाइनली x x1 प्लस y y1 बराबर आर स्क्वायर। x1 y1 क्या है? ये वाला पॉइंट है। अब जब देखिएगा तो बोलिएगा अरे सर ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्म आ गया, यही था ना, x x1 प्लस y y1 बराबर आर स्क्वायर। दैट इज द रीजन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को हम ऐसे भी लिखते हैं, और ऐसे ही लिखना चाहिए, क्योंकि जब जनरल सर्कल लेंगे तो फिर आपको याद करना टफ होता है, इसीलिए वी विल यूज दिस सिंबल। t बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा इस पॉइंट के हिसाब से, मतलब अगर x1 y1 मान लीजिए कि उस सर्कल पे लाई कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? यही। तो यही इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी होता है। सो दिस इज द सिंबल फॉर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, t बराबर 0, दैट इज t मतलब x x1 प्लस y, इसको इधर ले आइए तो x x1 प्लस y y1 माइनस आर स्क्वायर बराबर 0।
यही हो गया, ठीक है। और इसको सबसे अच्छा, क्योंकि यहां मैं लिख रहा हूं ऑल्सो ट्रू, दिस ऑल्सो ट्रू फॉर जनरल सर्कल, मतलब अगर कोई भी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो उसके केस में ये आपको याद होना हो, जो भी टेंजेंट का इक्वेशन होता है, एज्यूमिंग कि ये पॉइंट जो है अगर उस सर्कल पे होता, वही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हर सर्कल के लिए मैं डिराइव हमेशा एक के लिए कर रहा हूं, बट इट डजंट मीन कि वो एक के लिए हो। क्लियर है? हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उससे। और x1 y1 है क्या एक्चुअल में? बाहर में जो पॉइंट है उससे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं, उसी को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट of tangent drawn from a point on the circle, एक सर्कल है जिसपे कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, दैट सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। ये एक सर्कल है, यहां पे कोई भी एक हमने रैंडम पॉइंट ले लिया और वहां से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, किस सर्कल पे, टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, इस पे कोई भी रैंडम पॉइंट लिया, उससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया इस सर्कल को, ठीक है। और वो जो टेंजेंट है दैट टचेस द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, प्रूव दैट ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है। बहुत सिंपल है, बट थोड़ा क्वेश्चन समझना है। मेरा बोलना है कि ये एक सर्कल है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अभी पिक्चर पे मत जाइएगा, अलजेब्राइक आप सोचिए, इस पे कोई भी एक पॉइंट है। तो जब भी कोई सर्कल आपको दिया है और मैं बोल रहा हूं उस पे कोई पॉइंट है, तो एक तो तरीका है कि आप x1 y1 अल्फा बीटा मानिए, बट ऑलवेज बेटर है अल्फा बीटा मानने से कि इसको आप पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई रैंडम पॉइंट मान लीजिए। क्या होता था रैंडम पॉइंट, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, आर मतलब रेडियस, यहां रेडियस क्या है ए, तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, मतलब इस सर्कल पे पड़ने वाला कोई भी जो पॉइंट होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। अब क्या बोल रहा है कि अब दूसरा सर्कल है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इस पे एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट था, अभी हमने लिया ए कॉस थीटा ए साइन थीटा से द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, दो टेंजेंट खींचा तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है, टी बराबर 0, दैट इज एक्स x1 प्लस वाई y1 बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर किसका, आर इस सर्कल का। चलिए, तो x1 क्या होता है, जो बाहर में पॉइंट है, तो a cos थीटा प्लस वाई a साइन थीटा बराबर आर स्क्वायर, और इसका r क्या है, b है, तो आर स्क्वायर इज बी स्क्वायर। तो ये हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हो गया, यहां तक क्लियर है। अब बोल रहा है कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इस सर्कल का टेंजेंट है। तो मैंने बताया था या तो आप रिजल्ट याद कीजिए, बट सबसे अच्छा तरीका है सिंपल केसेज में कि अगर कोई लाइन किसी सर्कल का टेंजेंट होता है तो इस लाइन की दूरी इस सर्कल के सेंटर से रेडियस के बराबर होगी, जो इसके रेडियस के बराबर होगी। मतलब कि ये जो लाइन है, मैं फिर से लिख रहा हूं एक बार, एक्स ए कॉस थीटा प्लस वाई ए साइन थीटा बराबर बी स्क्वायर। इस लाइन का जो डिस्टेंस सेंटर, और इसका सेंटर क्या है, 0 0 से जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके रेडियस के बराबर, और रेडियस है सी, ठीक है। यू नो डिस्टेंस की एक लाइन और एक पॉइंट का कैसे डिस्टेंस निकलता है, ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब 0 डालिएगा तो ये टर्म तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया,
ये इधर आ जाएगा, मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ax डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी, मॉड लिखते हैं हमेशा, c कितना है माइनस बी स्क्वायर बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद कीजिए डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, नीचे होता है रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो सिर्फ ए स्क्वायर बचा, एंड दिस इज इक्वल टू दिस शुड बी इक्वल टू सी होना चाहिए अगर ये टेंजेंट है तो ये तो बी स्क्वायर ही हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चीज है, मॉड लेने का मतलब वही रहेगा। ये ए हो जाएगा और ये सी, तो बी इधर चला गया तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी स्क्वायर बराबर ए सी किसका कंडीशन है कि ए बी सी आर इन जी पी, ये होता है ना, बी बाई ए सी बाई बी, तो इससे प्रूव हो गया कि ए बी सी जी पी में, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन t बराबर 0 होता है, और ये सब जो सिंबल्स वाले रिजल्ट हैं वो हर सर्कल के लिए ट्रू होंगे, ठीक है। चलिए एक और छोटा सा कंसेप्ट है, हम लोग 2 कंसेप्ट अराउंड आज रखे हैं जिससे क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते हैं। एक तो अभी मैंने बताया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज t बराबर 0, दूसरा है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is known, ठीक है। मतलब कि कोई एक सर्कल है, इसका ये कॉर्ड है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, जो भी ये कॉर्ड है। अभी मैं पूछूं कॉर्ड का इक्वेशन बताओ, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि इनफाइनाइट कॉर्ड होते हैं ना, आप किस कॉर्ड का बताओगे, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, बहुत सारे। ऐसा कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट फिक्स्ड है, मिड पॉइंट मतलब इस कॉर्ड का जो बीच का पॉइंट है, मान लीजिए P, दैट इज फिक्स्ड 2,3, 4,5, 10,12 जो भी हो। अब मैं बोलूंगा इस कॉर्ड का इक्वेशन बताओ, ठीक है। तो हम लोग इसी पिक्चर को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए हमारा सर्कल है ये, वेरी गुड, सेंटर क्या है 0, 0, ये है रेडियस r। आपने पढ़ा है क्लास 7th, 8th, 9th, 10th में कि जब भी सेंटर से हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जब भी सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट करता है, और हमको तो पता ही है ये पॉइंट ही इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब OP जो है वो इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। चलिए, तो हुज मिड पॉइंट इज नोन, तो मान लीजिए P है आपको x1 y1, ये गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा, आपको इस कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है। एक पॉइंट पता है x1 y1 दैट इज नोन। लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, स्लोप और पॉइंट। पॉइंट तो मिल गया, स्लोप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ OP क्या हो जाएगा, ये x1 y1 है, ये 0, 0 है, तो y1 माइनस 0 दैट इज y1 बाई x1, ठीक है। चूंकि OP का स्लोप ये है तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, चूंकि इसके परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाता है माइनस रेसिप्रोकल। अब आपको स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, अब निकाल लीजिए क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m माइनस x1 बाई y1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। यही हो गया इक्वेशन। अब उसको y1 से उधर ले जाइए, तो y1 माइनस y1 स्क्वायर बराबर माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर, तो ये इधर आ गया, तो x1 प्लस y1 बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। क्लियर है, ये सही है, दिस इज द फाइनल आंसर। बट इसको भी अगर आप एक सिंबल में डिराइव करना चाहें तो आप याद कीजिए दोनों तरफ r स्क्वायर घटा दीजिए, दिस इज करेक्ट आंसर। बट इसको थोड़ा बेटर सिंबल में लिखने के लिए यहां भी कर दीजिए, यहां भी कर दीजिए, r स्क्वायर घटा दी। अब बताइए ये क्या है, x1 प्लस y1 माइनस r स्क्वायर किसका इक्वेशन था, दैट वाज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अगर x1 y1 उस सर्कल पे लाई करता है तो ये हो गया इक्वेशन टेंजेंट का, ठीक है। अच्छा ये किसका है,
हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ सर्कल में, ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल में x की जगह x1, y की जगह y1 डाल दिया, तो ये होता था S1, सिंबल याद कीजिए। तो फाइनली आ गया t बराबर S1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ chord whose midpoint is given। जो मिड पॉइंट गिवन होगा x1 y1 जो दिया होगा, उसी को यूज करना है S1 के लिए, उसी को यूज करना है टेंजेंट के लिए। ठीक है, या थोड़ा इस चीज को समझिए, जब ये इक्वेशन डेराइव किए थे उस समय x1 y1 क्या था, x1 y1 उस सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट था। बट अभी हम इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, x1 y1 उस कॉर्ड का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम इसको ना एक बेटर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसको हम t कर दिए, ये S1 कर दिए। S1 क्या था, याद कीजिए कि जो भी पॉइंट है सर्कल के अंदर है कि बाहर है, उसके लिए उस सर्कल के इक्वेशन में उसको इंसर्ट करते थे, तो x1 स्क्वायर। और ये हमेशा इधर, बेटर वे टू राइट इज दिस, एक तरफ कुछ भी हो, एक तरफ जीरो, तो t बराबर S1। और लास्ट में जो लिखते हैं, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द सर्कल्स। हमने तो सिर्फ डिराइव किया सिंपल सर्कल के लिए, जनरल भी है सर्कल, तो t बराबर S1 ही इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे इसी पे, एंड देन वी विल बाइंड। क्वेश्चन सिंपल है, कंसेप्चुअल है। मैं स्टार्टिंग में मैंने पहले बोला कि मैं पहला 1-2 क्वेश्चन ऐसा ही दूंगा कि आपका वो कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। एक बार कंसेप्ट बिल्ड हो गया तो आप जितना ऊपर का क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन तो सबसे सिंपल है, जस्ट चेक करने के लिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, विच इज बाइसेक्टेड एट -2,4। ठीक है, मतलब एक सर्कल है, उसका एक कॉर्ड है जो इस पॉइंट पे बाइसेक्टेड है। ठीक है, तो ये भले ही बेसिक सर्कल नहीं हो, बट -6 है। ठीक है, तब भी क्या होगा, t बराबर S1। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसलिए धीरे धीरे करें। S1 क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल में उस पॉइंट को डाल दीजिए, तो x की जगह -2, y की जगह 4, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 16, x की जगह -2 डालेंगे तो प्लस 12, y की जगह 4 तो 40 माइनस 9। ये S1 का एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, कितना आ गया, 16 4 20, 20 12 32, 32 में 40 जोड़े तो 72, 72 में 9 गया 63। S1 हो गया 63। आई थिंक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 16 प्लस 4 20 प्लस 12 32, 72 में 63। ठीक है, S1 तो निकल गया। t का क्या होता है, t कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट कीजिए x1 से, y स्क्वायर ये -6, x को किससे करते हैं, x प्लस x1/2 प्लस 10, y को y प्लस y1/2 माइनस 9 बराबर 0। और ये x1 y1 क्या होगा, ये जो मिड पॉइंट दिया है, तो -2 डालिए तो -2x प्लस 4y, ये 3 हो गया, x1 है -2 तो x -2 प्लस ये 5, y प्लस 4 माइनस 9। ठीक है, तो -2x, x वाला टर्म लिखते हैं, -2x माइनस 3x कितना हो गया, -5x। अब y वाला लिखते हैं 4y प्लस 5y तो प्लस 9y। ये हो गया ना, x का एक यहां से आएगा, कांस्टेंट देखिए, यहां से +6, यहां से +6, यहां से 20, तो 20 प्लस 6 26, और 26 में 9 गया तो 17 प्लस 17। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया t, ये आ गया S1, दोनों इक्वल होगा। भले ही इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट हम लिखते हैं t बराबर 0, दिस बराबर 0, बट जो फाइनल हमारा इक्वेशन होगा वो t का पोर्शन और S1 को हम इक्वेट करेंगे। मतलब
-5x प्लस 9y प्लस 17 बराबर 63। तो -5x प्लस 9y और 17 में 63 चला गया तो कितना हो गया? आई थिंक 46 -46 बराबर, माइनस कर दीजिए क्योंकि हमेशा पहला टर्म पॉजिटिव लिखते हैं। तो दिस इज द आंसर, 5x माइनस 9y प्लस 46 बराबर 0। ये ये उस कॉर्ड का इक्वेशन है जिसका कि मिड पॉइंट -2,4 है। तो ये तो बेसिक था जिससे कि आप ये समझ लें कि इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2। थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट h, k, थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट h, k, सेकेंड मतलब जो दो जगह कट करता है सर्कल को, आर ड्रॉन टू द सर्कल, क्या है सर्कल? x² प्लस y² बराबर r²। ठीक है, prove that the locus of midpoint of the portion of secant intercepted by the circle is, क्या लोकस है? x² प्लस y² बराबर hx प्लस ky। देखने में आपको भले टफ लगे, ये सब 2 मिनट का क्वेश्चन है, मैं चूंकि समझा रहा हूं इसीलिए आपको टाइम लग रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, एक सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन क्या है? x² प्लस y² बराबर r²। वेरी गुड। कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट है h, k, ये फिक्स्ड है और ये आपका नोन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसी टर्म में आंसर आता है। एक सेकंड हमने ड्रॉ किया, सेकंड का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जो 2 जगह कट किया, एक जगह कट करता तो वो टेंजेंट होता। ठीक है, मान ले सेकंड हो गया, तो ये पोर्शन कॉर्ड हो गया, ए बी पोर्शन जो है वो कॉर्ड हो गया उस सर्कल का। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन, ये जो पोर्शन है, देखिए, पोर्शन ऑफ सेकंड इंटरसेप्टेड बाय सर्कल, मतलब ये पोर्शन जिसको सर्कल इंटरसेप्ट कर रहा है ए बी, इसका जो मिड पॉइंट है ये, इसका लोकस पूछ रहा है। लोकस इज ए क्वेश्चन, लोकस इज ए टॉपिक, लोकस इज ए टर्म जो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पड़ता है। सिंपल सा रूल होता है कि हम लोग एक केस मान लेते हैं, अभी जैसे कि मान लीजिए ये सेकंड है, इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिए अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा इसमें कहीं नहीं है, आपका क्रिएशन है। फिर इसमें रिलेशन निकालेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। और फाइनली क्या करते हैं? अल्फा को कन्वर्ट कर देते हैं एक्स में और बीटा को वाई में। क्यों? क्योंकि ये तो एक पॉइंट की बात हुई, जब जनरलाइज करेंगे तो अल्फा विल बी कन्वर्टेड टू एक्स एंड बीटा विल बी कन्वर्टेड टू वाई। कैसे रिलेशन निकालेंगे? अब एक चीज देखिए, ये जो कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट है अल्फा बीटा। ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट नोन है किसी भी कॉर्ड का तो इक्वेशन क्या होता है? t बराबर s1, हमने अभी पढ़ा। t क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इसका क्या होगा? x लिखते क्या है? x x1 प्लस y y1 माइनस r²। ये ध्यान रखिए, जब t लिख रहे हैं तो पूरा टर्म एक तरफ आएगा, x² प्लस y², तो x² किस में कन्वर्ट होता है? x x1 प्लस y y1 माइनस r²। और ये x1 y1 क्या होता है इस रिजल्ट में? जो भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 यहां नहीं लिखेंगे, अल्फा प्लस y, y1 क्या हमने माना है? बीटा माइनस r²। ठीक है, बराबर s1। s1 क्या होता है? उस सर्कल के इक्वेशन में x की जगह अल्फा रख दीजिए, y की जगह बीटा रख दीजिए, तो क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस r²। तो ये तो कट गया, तो फाइनल क्या आ गया? x
अल्फा प्लस वाई बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आया जिसका मिड पॉइंट अल्फा और बीटा है। वेरी गुड, बट अल्फा बीटा तो आपको दिया नहीं, दिया है एच कॉमा के जो कि बाहर का पॉइंट। तो अगर इस कॉर्ड का इक्वेशन ये है जो हमने लिखा है, तो एच के इससे पास कर रहा है, इसी कॉर्ड से एच के पास कर रहा है, तो एच के इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एच के सेटिस्फाई करेगा का क्या मतलब है कि जहां x है वहां h रखेंगे, जहां y है वहां k रखेंगे। तो क्या हो गया, h ये तो अल्फा का अल्फा ही रहेगा, प्लस y की जगह k रखे, बीटा का बीटा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा लोकस का एक फॉर्म आया जब हमने अल्फा बीटा माना था। अल्फा और बीटा में यही रिलेशनशिप आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर एच अल्फा प्लस के बीटा। ठीक है, यही है। बट अल्फा बीटा तो चेंज होगा, लोकस का मतलब ही मूविंग पॉइंट है। ये जो है, अरे एक सेकंड ऐसा भी तो होगा, एक सेकंड ऐसा भी तो होगा, तो अल्फा बीटा इज नॉट अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मूव करेगा तो लास्ट में लोकस को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अल्फा को कन्वर्ट कर देंगे एक्स से, बीटा को वाई से, जो भी हमने माना था। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, एच एक्स प्लस के वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही उसका लोकस अल्फा बीटा का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है, दिस विल बी द लोकस ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो लोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकस का क्वेश्चन आपको हाइपरबोला तक आएगा। कंसेप्ट समझिए, एक पॉइंट पे उसका कुछ कोऑर्डिनेट मानिए, अल्फा बीटा x1 y1 h के, गिवन कंडीशन को यूज करके रिलेशनशिप निकालिए और उसको जनरलाइज करने के लिए अल्फा को x और बीटा को y में लिख दीजिए। दैट इज द होल कंसेप्ट ऑफ लोकस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, टोटल 4 क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द chord of the सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू मतलब कॉर्ड के बारे में बोल रहा है, कॉर्ड पासिंग थ्रू द पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट 2,3 है, फारदेस्ट फ्रॉम सेंटर। इसका लैंग्वेज थोड़ा, मतलब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है बट कुछ बच्चे लैंग्वेज में कंफ्यूज कर सकते हैं। ये सर्कल है जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। एक कॉर्ड है, मान लीजिए ए बी। ये बोल रहा है कि ए बी जो है वो 2,3 से पास कर रहा है। अब 2,3 यहां है कि यहां है कि यहां है कि यहां है, वो हमको नहीं पता। ये भी हो सकता है 2,3 हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कहीं भी है। मान लीजिए अभी रैंडम हम मान लेते हैं, अभी के लिए कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये कि यहां है 2,3, कुछ इस टाइप का आप एज्यूम कर सकते हैं, या मान लीजिए कि ए पे है 2,3। ठीक है, चलिए, तब पूछ रहा है कि उस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा जो इससे पास कर रहा है, और ये कॉर्ड जो है इस सेंटर से 0, 0 से फारदेस्ट है। फारदेस्ट मतलब सबसे दूरी पे है, मतलब एक कॉर्ड ऐसा हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक कॉर्ड ऐसा हो सकता है, ये भी 2,3 से पास कर रहा है, एक कॉर्ड ऐसा हो सकता है, एक कॉर्ड ऐसा हो सकता है। तो कौन सा मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, उस कॉर्ड का इक्वेशन पूछ रहा है। क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है 1 मिनट का। अगर मान लीजिए मैं अभी एक हाइपोथेटिकली पॉइंट मान लिया कि ए ही 2,3 है, ठीक है, अभी मैं मान लिया कि ए ही 2,3 है। अच्छा, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को हमने m मान लिया, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग m मान लिया। अब ध्यान से देखिए कि ये बोल रहा है कि ये जो है ये मैक्सिमम हो, फारदेस्ट फ्रॉम सेंटर, तो OM जो हो उसको हमको मैक्सिमाइज करना है। खैर, सेम क्वेश्चन को हम लोग मैक्सिमा मिनिमा से बना सकते हैं, बट वो अभी हमारा डोमेन नहीं है, कैलकुलस में पढ़ेंगे। अच्छा, OM को हम क्या लिख सकते हैं? कैन वी राइट OM? OM को हम लिख सकते हैं रूट अंडर
ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज OA स्क्वायर माइनस रूट अंडर दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर OA, क्या है ये AM। ध्यान से देखिए, अगर A यहां होता, मान लीजिए A यहां होता, बट A फिक्स्ड है, मैंने अभी हमने A को 2 3 मान लिया है, तो अगर A मेरा फिक्स्ड है 2 3 तो OA भी फिक्स्ड हो गया ना, O इज फिक्स्ड A इज फिक्स्ड, ठीक है। तो OA स्क्वायर माइनस AM, तो OA तो मेरा फिक्स्ड है, कितना है OA? OA कितना होगा, रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 9 रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 9 13, ठीक है, उससे हमको नहीं मतलब। अब अगर OM को मैक्सिमाइज करना है, ध्यान से देखिए, OM को मैक्सिमाइज करना है और ये फिक्स्ड है, इसको हम बहुत कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं OA को, जो कि O फिक्स्ड है A फिक्स्ड है, तो इसको मिनिमम होना होगा। पॉज कर दीजिए, ठीक है। तो OA स्क्वायर, इस चीज को समझिए कंसेप्ट को, OA फिक्स्ड है, यू कैनॉट डू एनीथिंग, बट AM फिक्स्ड नहीं है। क्यों नहीं फिक्स्ड है AM? क्योंकि A तो मेरा फिक्स्ड है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि A यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, तो A से M के बीच की दूरी फिक्स्ड नहीं है। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसको मिनिमाइज करना होगा, तभी ना, जब मिनिमम इसमें घटाएंगे तभी तो ओवरऑल टर्म मैक्सिमम होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0, बिल्कुल हो सकता है, हाइपोथेटिकली 0। AM अगर 0 हो जाए, इसका मतलब A कुछ नहीं यहीं पे है, A कुछ नहीं मिडिल पॉइंट पे ही है, तो उस केस में AM क्या हो जाएगा? 0। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इसका OM का, वो OA के बराबर ही हो जाएगा, बट कंडीशन क्या है? A शुड बी मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ठीक है। अगर A मिडिल पॉइंट हो गया तो AM 0 हो गया, और A अगर मिडिल पॉइंट हो गया तो अब आपको एक ऐसा कॉर्ड मिल गया जिसका मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 3 है। तो इक्वेशन क्या होता है वैसे कॉर्ड का जिसका मिडिल पॉइंट आपका नोन है, क्या होता है? T बराबर S1। T क्या होता है? X x1 प्लस y y1 माइनस R स्क्वायर, और S1 क्या होता है? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। मैं सिर्फ सिमेट्री के लिए माइनस R स्क्वायर लिख रहा हूं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि कट जाएगा वो। और वो पॉइंट क्या है? 2 3। तो x 2 y 3 बराबर, ये 2 है तो 4, ये 3 है तो 9, मीन्स 2x प्लस 3y बराबर 13। यही उस कॉर्ड का 2x प्लस 3y बराबर 13। आई थिंक आंसर इसका नहीं दिया हुआ, ठीक है, यही होगा 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। यही हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। इसमें यही थोड़ा लॉजिक था समझना कि A मिडिल पॉइंट अगर हो जाएगा तो फिर OM विल बी मैक्सिमम, ठीक है। चलिए, नाउ विल डू द लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है? 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0। फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, इस लाइन पे कोई भी हमने एक पॉइंट लिया और वहां से टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। एक पॉइंट लिया जो उस लाइन पे लाई करता है और वहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया इस सर्कल पे, ठीक है। देन द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पास थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा मेरा, ऑब्वियसली एक बाहर से पॉइंट लिया, 2 टेंजेंट ड्रॉ किया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, एक सेकेंड, ऑलवेज पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट, ठीक है। सिंपल है, मतलब क्वेश्चन क्लियर है। मतलब कि एक पॉइंट है मेरा, मान लीजिए हम हमेशा अल्फा बीटा हम मान रहे हैं, बट
ये ध्यान रखिए कि ये इस पे लाई कर रहा है, तो इसका रिलेशन ये होगा 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 बराबर 0। ये एक रिलेशन होगा। यहां से हमने एक सर्कल पे क्या है, पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ, इससे हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किया, ये सर्कल है इतना, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। अब इसका बोलना है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से ही पास करेगा। आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, आपने पढ़ा था एक चैप्टर स्ट्रेट लाइन, उसमें एक आपने पढ़ा था फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, मैं बस यहां लिखा रहा हूं। क्या हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक लाइन है L1 बराबर 0, एक लाइन है L2 बराबर 0, तो दोनों के जो मीटिंग पॉइंट होंगे, दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, उससे पास होने वाला कोई भी लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता था, ये हमने बड़े अच्छे से क्लास लिया था, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, ये बैकग्राउंड है, बता देता हूं। अब आपको बता रहा है कि ये जो लाइन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमेशा एक खास पॉइंट से पास करेगा। अभी आप भूल जाइए, अभी बस ये देखिए कि अगर ये अल्फा बीटा है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन होगा क्या। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है, T बराबर 0, T बराबर 0। T क्या होता है इसका, x x1 प्लस y y1 माइनस 4 बराबर 0। यही होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। x1 क्या है, अल्फा बीटा। ठीक है, तो x एक्चुअल में तो अल्फा बीटा हमने माना है, अल्फा प्लस y बीटा माइनस 4 बराबर 0। बट यहां पे ध्यान दीजिए कि अल्फा और बीटा है, नो डाउट, बट दे आर रिलेटेड। हम अल्फा को बीटा के टर्म में यहां से या बीटा को अल्फा के टर्म में लिख सकते हैं। हमको अल्फा मान लीजिए पसंद है, ठीक है, चूंकि अल्फा आई प्रेफर, तो बीटा को एलिमिनेट कर देते हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 4 बीटा उधर चला गया बराबर 3 अल्फा प्लस 12, यही होगा ना, 3 अल्फा प्लस 12 4। तो बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा बाई 4, 4 से डिवाइड किए और 12 को 4 से किए, तो ये बीटा को हम 3 अल्फा बाई 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो x अल्फा प्लस y बीटा, बीटा को हम क्या लिख रहे हैं, 3 प्लस 3 अल्फा बाई 4 माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंड कीजिए, x अल्फा प्लस 3y प्लस 3 अल्फा बाई 4, 3 अल्फा बाई 4y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, क्लियर है। अल्फा वाला टर्म एक तरफ रखिए तो क्या हो गया, x प्लस 3/4 y, यही ना हुआ। अल्फा अगर बाहर ले ले तो x प्लस 3/4 y प्लस बच क्या गया 3y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा इंटरप्रेट कीजिए। क्या ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर 4/3, ये कौन सा लाइन हो गया, ये लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस। याद है ना, y जब फिक्स्ड है तो ये हो गया, तो ये एक लाइन हुआ। अभी इक्वेशन छोड़ दीजिए, ये भी एक लाइन होगा। अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूं, x प्लस 3y/4 बराबर 0, तो ये भी एक लाइन का इक्वेशन है, ax प्लस by। तो ये दोनों लाइन है। ठीक है, तो इसको हम अगर L1 बोलें, इसको L2 बोलें, तो मेरा फॉर्मेट क्या आ गया है, L1 प्लस अल्फा इंटू L2, L1 प्लस अल्फा इंटू L2 बराबर 0। और जब भी इस फॉर्मेट में होता है, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या होगा, L1 और L2 का मीटिंग पॉइंट, उससे वो लाइन हमेशा पास करेगा। तो L1 L2 का मीटिंग पॉइंट मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, तो y तो फिक्स्ड हो गया 4/3। अब इसको कीजिए सॉल्व, x प्लस 3/4 एंड y है, तो y की जगह हम 4/3 लिख देंगे, दिस शुड बी 0। तो ये कितना हो गया, ये कट गया, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। मतलब x बराबर माइनस 1, y बराबर 4/3 जो है वो हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। मैं लिख देता हूं, P का कोऑर्डिनेट हो गया -1 एंड 4/3। मतलब कि ये जो लाइन है, ये लाइन
जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आया है, ये हमेशा इस पॉइंट से पास करेगा ही करेगा, क्योंकि ये L1 प्लस लेमडा L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड L1 प्लस लेमडा L2 इज नथिंग बट दे आर फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2। क्लियर है? और वैसे भी जब ये वर्ड कहीं देखिए आप कि पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, मैं बस हिंट दे रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा इसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, तब दिमाग में चमकाइए कि कहीं ना कहीं ये L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 के फॉर्म में होगा। तो एक बार L1 को 0 कीजिए तो 1 मिला, इसको कीजिए तो फाइनली x और y मिल गया। तो दिस कॉर्ड इज ऑलवेज पासिंग थ्रू -1, 4/3। ठीक है। अब अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि उस लाइन का स्लोप बताइए जो सेंटर और इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, तो स्लोप सेंटर 0 0 है, ये पॉइंट नोन है, दोनों पॉइंट पता है, तो स्लोप होता है y2 - y1/x2 - x1। ठीक है। तो कभी कभी पीछे की चीजें को आपको रिवाइज करना जरूरी है, कभी कभी नहीं, ऑलवेज। ठीक है। तो आज हमने दो कंसेप्ट पढ़ा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट t बराबर 0, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज नोन t बराबर s1। क्या t है क्या s1 है मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, उसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से क्वेश्चंस बनाइए। और कल हम लोग नया टॉपिक करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट, उसमें भी कंसेप्ट यूज होगा। मैं पहले बता देता हूं, जब हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होता है, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। तो याद कीजिए जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था दो केस, जब दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो, जब दोनों लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो, तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छे से जाइए, रिवाइज कीजिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।